में उपचुनाव का परिणाम तो आ गया, लेकिन इस परिणाम का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो चलिए हम आपको नफा नुकसान का पोस्टमार्टम करके बताते हैं कि इस उपचुनाव में किसे फायदा मिला, किसको नुकसान उठाना पड़ा। मोकामा गोपालगंज के परिणाम का संदेश। गोपालगंज में एआईएमआईएम से आरजेडी को डेंट। मोकामा में चिराग से बीजेपी को फायदा। 2 सीटों पर हुए मुकाबले में परिणाम एक का आया। आरजेडी और बीजेपी ने सिटिंग सीट पर जीत हासिल की, लेकिन क्या इस परिणाम का संदेश भी दोनों दलों को मिला है? इसे समझने के लिए आंकड़ों को देखना होगा। पहले पिछले चुनाव का आंकड़ा देखते हैं। आरजेडी की टिकट पर अनंत सिंह खड़े हुए। कुल 78,721 वोट उन्हें मिले, यानी कुल 52.99% वोट। वहीं जेडीयू से राजीव लोचन सिंह मैदान में थे। 42,964 वोट मिले, कुल वोट का 28.92%। एलजेपी से सुरेश निषाद मैदान में उतरे। कुल 13,331 वोट मिले और करीब 8.97% लोगों का समर्थन मिला, यानी उस वक्त भी अनंत सिंह को 50% से ज्यादा वोट मिले, जबकि मैदान में एलजेपी भी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ? मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच हुआ। आरजेडी की नीलम देवी को कुल 79,744 वोट मिले, यानी कुल वोट का 53.44% वोट। तो वहीं बीजेपी के सोनम देवी को 63,003 वोट मिले, कुल 42.22% वोट। लेकिन चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। तो क्या बीजेपी को मिले बम्पर वोट में चिराग फैक्टर काम कर गया? कि कहीं स्पष्ट है कि मोकामा में सरकार नहीं जीती है, छोटे सरकार जीते, और गोपालगंज में भाजपा जीती है। पहले भी भाजपा जीती थी और आज भी भाजपा जीती है। जिस वादे को लेकर हम लोग गए थे और जो वादा करके आए हैं, सब काम वादे को पूरा हम लोग करेंगे। जनता मालिक होती है और मालिक ने आशीर्वाद नीलम देवी को दे दिया है। आनंद सिंह के चहेते काफी लोग। अब चलिए जरा गोपालगंज की बात कर ली जाए। गोपालगंज सीट पर 17 साल से बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी कब्जा कर लिया, लेकिन पिछले मुकाबले इस बार नुकसान उठाना पड़ा। कैसे, वो भी समझिए। बीजेपी की टिकट से सुभाष सिंह मैदान में उतरे। सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले, कुल वोट का 43.91%। वहीं बीएसपी की टिकट से साधु यादव मैदान में उतरे। साधु यादव को 41,039 वोट मिले, कुल 22.94% वोट मिला। तो कांग्रेस से आसिफ गफूर मैदान में उतरे। 36,460 वोट मिले, कुल 20.38% लोगों का समर्थन हासिल हुआ, यानी महागठबंधन को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। एक बात और, पिछली बार एआईएमआईएम मैदान में नहीं थी, तो इस बार क्या हुआ वो भी जान लीजिए। बीजेपी की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, कुल वोट का 41.6%। वहीं आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले, यानी 40.53% वोट। जबकि एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले, कुल वोट का 7.25% वोट। वो तीसरे स्थान पर रहे। बीएसपी की इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले, कुल वोट का 5.26% वोट। इस बार एआईएमआईएम का प्रत्याशी मैदान में था। बावजूद इसके आरजेडी को 68,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 7,000 वोट का नुकसान हुआ। केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग को हराया गया। और जहां तक मोकामा की बात है, मोकामा में तो सब दिन अनंत सिंह जी जीतते रहे हैं। लेकिन हार तो हार होती है और जीत जीत होती है, और इस जीत को बीजेपी चुनौती के तौर पर पेश कर रही है। गोपालगंज में इतनी तिक्रमी के बाद भी हमने चुनाव जीता। आप देखें कि अभी काउंटिंग के लास्ट स्टेज में भी क्या हो रहा था, और मोकामा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए सरकार हार गई चुनाव।
छोटे सरकार चुनाव जीत गए। अब देखें तो एक तरफ जो है गोपालगंज में और मोकामा में हम लोग ने ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, और गोपालगंज तो ये सहानुभूति फैक्टर का चुनाव रहा है। इसमें तो सहानुभूति के कारण हम तो बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं। परिणाम के पोस्टमार्टम से आप भी बहुत कुछ समझ गए होंगे। सवाल उठता है कि क्या आरजेडी को नीतीश की कमी खल गई? अगर नीतीश मैदान में आते तो परिणाम बेहतर होता। बड़ा सवाल है जिसका जवाब महागठबंधन को ढूंढना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर एलजेपी रामविलास गुट की माने तो उपचुनाव में चिराग फैक्टर का